ये वैल्यूज़ हैं कुछ रैंडमली, ठीक है, और ये मंथ्स हैं, ठीक है। और अब हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं ताकि समझ में आए। देखिए अब ये रैंडम वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस के साथ हैं और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। 271, 776, तो कोई होल ऐसी वैल्यूज़ नहीं है 2000, 10,000 जो कि इजीली इंटरप्रेट हो सकें। तो इनको ग्राफ में ही शो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन बना लूँगा, ठीक है। इसकी मैंने सिलेक्शन बना ली और उसके बाद मैं यहाँ ऊपर इंसर्ट का टैब होता है, इधर जाऊँगा और इंसर्ट के टैब के अंदर जाके मैं यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स के ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ चार्ट्स के ऑप्शन के अंदर मैं ग्राफ्स के ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2D ग्राफ का। तो ये देखिए यहाँ मुझे ये ग्राफ देखने को मिल जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये आपको विजिबल होगा। देखिए तो यहाँ इसने क्या करा हुआ है, नीचे मंथ दिए हुए हैं और यहाँ जो है इसने हमें सेल्स दी हुई है कि भाई अब इससे हम आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं यार सबसे ज़्यादा मंथ में जो सेल हुई है वो हमारे पास जो है वो अप्रैल की हुई है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से देखूँ तो मैं कैसे देखूँगा, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा इज़ इक्वल टू मैक्स और यहाँ मैक्स की वैल्यू देने के बाद मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूँगा और मुझे पता लगना चाहिए किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो दिसंबर और जनवरी, ये देखिए 2476 और अप्रैल की कितनी है, अप्रैल की है हमारे पास 24729। तो सेम ही वैल्यू जनरेट हुई है यहाँ पे भी। तो आई होप कि आपने गेट कर लिया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सही है। सबसे पहले मैं इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ से ये ग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक और इधर ऑप्शंस था वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आप ग्राफ के ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बार दोबारा से सिलेक्शन बनाई यहाँ और मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ से एक और वही ग्राफ सेलेक्ट करा और ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स मुझे एक्सेल खुद ही देता है और एक्सेल बोलता है आप चेंज भी कर सकते हो कलर। आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, आप कलर चेंज करवा लो, आप बहुत सारे कलर रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ एक डार्क मोड के अंदर चला गया और मैं यहाँ से एक ये खूबसूरत तरीन वीडियो डार्क थीम के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं पुराना वाला ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ से डार्क थीम के अंदर आ जाता हूँ। अब देखिए तो ये मुझे वैल्यूज़ भी ऊपर दे रहा है, पहले ही वैल्यूज़ नहीं दे रहा था। इस वैल्यूज़ को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और इन वैल्यूज़ को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ और इन वैल्यू को मैं फ़िल्टर लगा के सेट भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा फ़िल्टर के ऊपर, ठीक है, ये फ़िल्टर का आइकन बना हुआ है और यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल को हटा दूँगा, ठीक है। और अब मैं जो जो सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा सिर्फ वही सेल मुझे विजिबल होंगे, जैसे कि हमने फ़िल्टर एंड टेबल्स वाले में करा था। टेबल हमने बनाया था और फिर उसके बाद हमने फ़िल्टर बनाया था। सेम उसी तरीके का सीन है यहाँ पे भी। तो चलिए जैसे कि मैं चाहता हूँ यार मैं अप्रैल में देखूँ कि कितनी सेल हुई थी मेरी और मैं जून में देखना चाहता हूँ कितनी सेल हुई थी और अप्लाई करता हूँ। तो देखिए सिर्फ 2 कॉलम मेरे पास आ रहे हैं, बाकी सारे गायब हो गए। ये ब्यूटी है ग्राफ्स की। या अगर आप किसी को कहीं प्रॉब्लम है, कहीं बहुत ज़्यादा मिनिमम सेल हुई है तो वो भी आप दिखा सकते हैं किसी को, ठीक है जी। तो अब मैं इनको हटा देता हूँ और अब मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस और एक्सप्लोर करवाऊँगा भाई, क्योंकि आप वीडियो पर आए हैं तो ठीक है। अब यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है ये ट्रीम ऐप और सनबर्स्ट। सनबर्स्ट के अंदर क्या होता है कि ये एरिया वाइज जो है आपको शो करेगा। एरिया वाइज क्या शो करेगा, इधर भी डिफरेंट ऑप्शन ये वाला लेना अच्छा लग रहा है। एरिया वाइज क्या शो करेगा, ये आपको बताएगा कि भाई देखिए थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए ये आपको बताएगा कि भाई किस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो आप देखें अगर अप्रैल को ढूंढते हैं हम, अप्रैल मैक्सिमम है, अप्रैल ये देखिए येलो हुआ हुआ है अप्रैल और उसमें मैक्सिमम है। यहाँ ये बता भी रहा है कि साइज़ कैसा होना चाहिए, सही है। यहाँ से आप इसको साइज़ और विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं इसकी, सही है। प्रॉपर्टीज़ आप इसकी देख सकते हैं, मूव एंड साइज़, वाइट सेल, और ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप ज़्यादा देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, सही है, ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड की। इसके अलावा कलर्स और बॉर्डर्स भी आप कर सकते हैं। सॉलिड लाइन लगानी है बीच में या फिर ग्रेडियंट लगाना है, जो भी लगाना है आपको वो इस हिसाब से आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक्सेल।
तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए तो फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। थर्ड में जो हमारे पास है वो है ये आपका सॉरी, ये आपका रेंज वाइज फंक्शन। तो रेंज में क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए रेंज में क्या करता है, ये स्टेप्स बना देता है और स्टेप्स बनाने के बाद जो है ये आपका दिखाता है कि किन किन मंथ्स के अंदर जो है हमारे पास कितनी सेल हुई है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मंथ वाइज हमें दिखा रहा है और सेपरेट करके बिल्कुल अलग से दिखा रहा है, इंक्रीज पैटर्न के अंदर बना हुआ है ये। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप एक्सेल पे जाते हैं और एक्सेल पे डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, स्टेप वाइज आपको दिखा देता है कि भाई ये बार की जो आपकी विड्थ देख रहे हैं, ये बॉक्स की जो हाइट है बेसिकली बता रही है कि ज़्यादा है कम है। तो अप्रैल में मैं जाता हूँ तो अप्रैल की देखिए सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि किस तरीके से जो है आप इजीली वो अपने डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स को और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा वापसी सिलेक्शन में। और यहाँ आपको जो है जैसे कि आप चाहते हैं यार मुझे ऑटोमेटिकली बने बनाए दिखें, सही है, ऑलरेडी मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो आप यहाँ जाएंगे रेकमेंडेड चार्ट। तो एक्सेल आपको ये ऑफ़र करता है कि आप भाई इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करो, इधर बहुत सारे ही ऑप्शन है, तकरीबन 6-7 ऑप्शन है। तो आप इनको एक्सप्लोर करने के बजाय आप डायरेक्टली हमारे रेकमेंडेड चार्ट्स के अंदर चले जाओ। यहाँ जाने के बाद क्या होता है, ये खुद ही आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस के ग्राफ दिखाने लगता है। यार देखो इसके हवाले से एक्सेल जो है ये अपना एल्गोरिथम यूज़ करके बता देता है। देखो ये चार्ट ग्राफ आपको दिखा रहा है, चार्ट ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ नंबर 1 में दिखा रहा है कि भाई सिंपल लाइंस आप ड्रॉ कर लो तो उससे पता लग जाएगा कितना वेरिएशन सेल के अंदर आ रहा है, और ये 4-5 ग्राफ दिखा रहा है। अच्छा नहीं, आप बोलते हो यार नहीं यार मुझे मज़ीद ग्राफ देखने, मुझे मज़ीद डेप्थ के अंदर जाना है, मैं इसको मज़ीद जो है वो दिखाना चाहता हूँ, इन डेप्थ इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको ऑल चार्ट्स के ऊपर जाओगे और यहाँ देखिए मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, और जब आप सेलेक्ट करोगे तो अगर उस डेटा का ग्राफ पॉसिबल होगा तो वो ड्रॉ हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप जाइए लाइंस के अंदर। तो देखिए लाइंस के अंदर इन्होंने एक सबसे पहले ही ग्राफ दिखाया जो कि एक्सेल खुद रेकमेंड कर रहा था। मैं बोलता नहीं यार मुझे सेकंड लाइन पे चाहिए, तो सेकंड लाइन पे गया, फिर ये थर्ड लाइन पे गया, फोर्थ लाइन पे गया, और ये फिर स्कैटर प्लॉट दिखा रहा है। ठीक है, डॉट्स के साथ दिखा रहा है। ठीक है, अब आप बोले नहीं यार मुझे बार्स चाहिए, तो ये बार्स को भी दिखा रहा है, ये 3D में भी दिखाएगा, बार्स को 3D में दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है एक्सेल वो आपको शो करता हुआ जा रहा है। आप बोल रहे नहीं यार पाई में दिखाओ, मुझे 3D पाई में दिखाओ, फिर आप बोल रहे नहीं यार ऐसे कंपेयर करके दिखाओ। अच्छा कंपेयर कैसे कर रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद बार चार्ट दिखा देगा आपको, इस तरीके से मल्टीपल चार्ट से दिखा सकता है। अच्छा कुछ ऑप्शंस ये शो नहीं करेगा, जैसे कि हिस्टोग्राम में बड़ा अजीब सा दिखा रहा है, सही बॉक्स के अंदर ये दिखा रहा है, सही रेडार सबसे मेन होता है, रेडार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रेडार के अंदर ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये सरफेसेस नहीं दिखा रहा है 3D के अंदर, 2D के अंदर सरफेसेस नहीं दिखा रहा है। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि हम एक्सेल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे डेटा की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे होते भाई। जैसे कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो अननोन है, तो एक अननोन का होना पता होना ज़रूरी है ताकि दूसरे अननोन का पता चल सके। इसी तरीके से जो है हमारे पास एक्सेल के अंदर भी कुछ डेटा ऐसा होता है जिसके लिए हमें प्रॉपर डेटा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करी है यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है परीटो। तो परीटो बेसिकली क्या होता है कि वो दिखाता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है डेटा के अंदर उसको दिखाता है, और उसको सॉल्व करना है हमें। फिर उसके बाद सॉल्व करना है प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर, हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिंपल हम जो है यहाँ परीटो एक ड्रॉ कर लेते हैं, रेकमेंडेड चार्ट, और यहाँ से ये परीटो मैंने ड्रॉ कर लिया। ये परीटो मैंने ड्रॉ कर लिया है, और अब आइए इसको रीड करते हैं और दिखाता हूँ कि इस देखिए हमने इधर पूरी फुल रिक्वायरमेंट बनाई थी तब ये सॉल्व हुआ। मैंने इधर क्यूमुलेटिव सम भी डाला था इसका, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज भी डाली थी। तो यहाँ देखिए इन्होंने ग्राफ बना दिया है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा ए है, फिर उस हिसाब से इन्होंने इसको कैटेगराइज करा। देखिए तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है बल्कि ये डिसअसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब हायर टू लोअर है, टॉप टू बॉटम। तो देखिए A C D B E
FGH, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने फिर परसेंटेज बताई है कि भाई ए जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ले रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80, अराउंड मोर देन 80। अगर हम ए को देख लें और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें तो फिर आप इस डेटा को मतलब इन सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जो कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह एडिटिंग के ऊपर भी बनाऊंगा, वीडियो एडिटिंग की भी ट्यूटोरियल आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।